नमस्कार दोस्तों। अभी जो हाल ही में इनुमरेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं एसआईआर के लिए, उसको भरने में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है लोगों को, और हम यही देखेंगे कि उस कन्फ्यूज़न को कैसे दूर करें और फॉर्म्स को कैसे सही से फिल करना है। बेसिकली ये फॉर्म हम 4 कैटेगरी के लोगों के लिए भर सकते हैं। पहला, वो मेल्स हैं जिनका नाम एसआईआर 2002 और 3 में था। फिर वो मेल है जिनका नाम 2002 और 3 की एसआईआर में नहीं था। फिर थर्ड नंबर पे वो फीमेल्स जिनका नाम 2002 और 3 की एसआईआर में था, और उसके बाद वो फीमेल जिनका नाम 2002 और 3 की एसआईआर में नहीं था। तो बेसिकली ये ऐसा हमारे पास ये फॉर्म होता है। इसमें जो ये सबसे ऊपर वाली टेबल है, ये प्री फिल्ड होती है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका नाम होगा, यहाँ पे क्यूआर कोड होगा जो बीएलओ के काम का है। यहाँ पे एक आपकी पुरानी फ़ोटो जो उस समय की है या लेटेस्ट अपडेटेड है सिस्टम में, वो रहेगी। और यहाँ पे आपको अपना लेटेस्ट वाला फ़ोटो भी चिपकाना है। बेसिकली बीएलओ आपको 2 फॉर्म दे देता है, एक आपको अपने पास रखना है और एक को भर के बीएलओ को सबमिट करना रहता है। ये फॉर्म जो है कहीं कहीं पे ये नीचे वाली जो टेबल है ये ऊपर होती है और ये जो ऊपर वाली ये नीचे होती है। इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे उन मेल्स के लिए जिनका नाम 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में था। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक 2002 और 3 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कर रखा है। वो आप गूगल पे सर्च करेंगे 2002 और 3 एसआईआर वोटर लिस्ट, तो वो आपको इजीली अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज डाल के मिल जाएगा। अभी ये मैंने एक डाउनलोड ऑलरेडी करके रखा है। अभी हम किसी भी कैसे मेल को ले लेंगे जिनका नाम 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में था। जैसे कि मान लीजिए मैंने ये ले लिया, ये 76 नंबर गणपत, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये गणपत जी। अभी इनका हमें भरना क्या है, इनका एक तो हमें क्या क्या देखना है। यहाँ पे जो है ये आपका कंस्टिट्यूएंसी है, ये भाग संख्या और ये सीरियल नंबर, ये 3 चीज़ें हमें उसके अंदर फिल करनी है। 1, 2 और ये 3। अभी इनका है 90, 28 और 76। अभी हम वापस से फॉर्म के ऊपर चलते हैं। पहले हम अगर 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में नाम है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो हमें ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों फिल करने हैं। अगर नाम 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में है तो, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर हमें इस कॉलम को छोड़ के फिर इस कॉलम को भरना है। अभी इनका नाम 2002 और 3 की वोटर लिस्ट में था, तो अभी हम इसको फिल करेंगे। उनका नाम था गणपत। यहाँ पे हम लिख देंगे गणपत। ईपीआईसी नंबर वहाँ पे मेंशन है उसके नाम के सामने। रिलेटिव नेम, रिलेशनशिप, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये आप डाल ही देंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार वहाँ पे चल के। मैं एक सीट और ले लेता हूँ। हाँ जी, तो ये हमारे गणपत जी थे। ये है इनका रिश्ता, रिलेटिव कोड जो है, ठीक है, रिलेशनशिप। ये क्या है, पिता है, ठीक है। और इनके पिता का नाम था शिवनाथ। तो यहाँ पे रिलेटिव नेम में आ जाएगा शिवनाथ और रिलेशनशिप पिता। डिस्ट्रिक्ट इनका जो भी है वो आप डाल देंगे, स्टेट डाल देंगे, ठीक है। एसी नंबर, ये कंस्टिट्यूशन नंबर है, ये 90।
यहाँ पे 90 डाल देंगे। पार्ट नंबर, ये भाग नंबर है 28, ये 28 डाल देंगे। और ये सीरियल नंबर इस लिस्ट में क्या सीरियल है, 76 था इनका, 76 डाल देंगे। ये एपिक नंबर है, ये यहाँ पे आपको मिलेगा। ये एपिक नंबर है, ये एपिक नंबर आप यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है। इसके बाद ऊपर वाले कॉलम में अभी आप उनका आधार ले लीजिए या उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है वो। यहाँ पे इनका लेटेस्ट वाला डेट ऑफ बर्थ, इनका आधार नंबर, इनका मोबाइल नंबर, इनके फादर का नाम। ठीक है, जो भी अभी है लेटेस्ट में। अभी इसमें जो डिटेल फिल करनी है, अगर नाम में थोड़ा गड़बड़ है, ऊपर नीचे है, वो यहाँ पे आप करेक्ट कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पे इनके फादर का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे मदर का नाम, फिर मदर का वो एपिक नंबर जो वोटर आई डी कार्ड का नंबर है। ठीक है। यहाँ पे स्पाउस नेम और स्पाउस का एपिक। यहाँ उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो लगाएंगे और यहाँ पे या तो ये खुद या इनके कोई भी रिलेटिव यहाँ पे साइन करके BLO को दे देंगे। अभी ये तो था उस मेल का जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था। अभी एक ऐसा मेल है जिसका इस लिस्ट में, ये जो हमारे पास लिस्ट है इसमें नाम ही नहीं है क्योंकि उनका वोटर कार्ड बना ही नहीं था। उसके लिए क्या करेंगे हम, ये जो डिटेल है लेटेस्ट वाली वो तो उनकी आनी है इसमें। अभी क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है अनिल जी का कोई लड़का है। ठीक है। उनका नाम इस वोटर लिस्ट में था नहीं, वो तब 18 साल से छोटे थे। अभी उनका नाम मान लीजिए अनिल तो इनका है, उनके बच्चे का नाम है राहुल लगा लीजिए आप। तो अभी यहाँ पे जो नाम आएगा वो राहुल का नहीं आएगा, वो आएगा किसका, अनिल का। फिर अनिल के एपिक नंबर आ जाएंगे। ये सीरियल नंबर 71, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। 28 और सीरियल नंबर जो भी इनका था 71 था 72 था वो यहाँ भर देंगे। और अब अनिल जी के लड़के हैं राहुल, तो जो ऊपर वाला कॉलम है यहाँ पे आएगा राहुल का डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। राहुल का आधार नंबर। ठीक है। फादर्स गार्जियंस का नेम, फादर का नेम, मदर का नेम, स्पाउस नेम और स्पाउस का एपिक नंबर जो भी अवेलेबल है वो। यहाँ पे फिर से या तो राहुल खुद साइन कर देंगे या उनके जो भी रिलेशन में है वो इसको साइन करके BLO को हैंड ओवर कर देंगे, एक लेटेस्ट फ़ोटो यहाँ पे स्टिक करके। इसके बाद आता है उन औरतों का जिनका नाम 2022 और 3 की SIR में था। अभी चलो हम यहाँ से कोई एक वुमन उठा लेते हैं। मान लीजिए हमने ये सुमन को उठा लिया, 85 सीरियल। ठीक है। ये 85 सीरियल पे है सुमन जी। अभी इनके लिए क्या है, अभी इनका नाम इस SIR में है तो इनका भी क्या रहेगा, यहाँ पे सुमन जी का नाम आ जाएगा क्योंकि पहले वाला कॉलम किन के लिए है, जिनका नाम ऑलरेडी लिस्ट में है। सुमन जी का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है, नहीं है छोड़ दीजिए। रिलेटिव नेम, सुमन जी के यहाँ पे पति हैं सुभाष कुमार, तो यहाँ पे आएगा सुभाष, रिलेशनशिप में पति, डिस्ट्रिक्ट स्टेट इनका आ जाएगा। AC नंबर वही 90, पार्ट नंबर 28 जो भी इस लिस्ट में यहाँ पर है। और इनका सीरियल नंबर, यहाँ पे सुमन जी का सीरियल नंबर 85, तो यहाँ पे 85। ये तो डिटेल होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सुमन जी की लेटेस्ट जो भी ID है, आधार वगैरह, उसका डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, यहाँ पे सुमन जी के पिता का नाम, उनका अगर एपिक नंबर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। मदर का नाम, फिर मदर का एपिक नंबर वही है तो ठीक है, नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। फिर स्पाउस का नाम और स्पाउस का एपिक नंबर, यहाँ पे लेटेस्ट फ़ोटो, और फिर यहाँ पे खुद सुमन जी या जो भी उनके रिलेटिव है वो साइन करके इसको BLO को हैंड ओवर कर देंगे। अभी आता है उन फीमेल्स के लिए जिनका नाम 2022 और 3 की वोटर लिस्ट में नहीं था
और मान लीजिए उनकी शादी हो गई, वो अपने दूसरे घर पे आ गई, दूसरी जगह पे आ गई हैं, तो उनके लिए हमने जो लिस्ट डाउनलोड की है, ये उनके जो पहला गांव है ससुराल से पहले जो था, वहाँ की हमें वोटर लिस्ट मंगानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, अभी उनका नाम तो था नहीं, तो ये कॉलम तो उनके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर उनके पिता या माता का जिसका भी नाम है, अगर पिता का तो पिता का, अगर पिता का नाम नहीं था तो माता का नाम, उनका नाम आएगा। फिर उनका एपिक नंबर, फिर उनका रिलेटिव कोड, वो पिता है या माता है, जो भी एप्लीकेबल हो। सॉरी, यहाँ पे उनके पिता या माता का नाम, यहाँ पे रिलेशनशिप पिता है या माता है, जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट, जो गांव का डिस्ट्रिक्ट था, ना कि ससुराल का, स्टेट, और वहाँ की जो है उसका। जैसे मान लीजिए ये हरी सिंह जी हैं, हरी सिंह जी की कोई लड़की थी, उनकी शादी हो गई है कहीं और, ठीक है, तो वहाँ पे जब वो SIR फॉर्म भरेंगी तो उनको यहाँ पे किसका नाम भरना है, हरी सिंह का, हरी सिंह जी का एपिक नंबर, ये पिता है ना। देखिए यहाँ पे हरी सिंह जी की लड़की है, उनकी शादी हो गई है, तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, हरी सिंह जी का नाम आएगा। यहाँ पे हरी सिंह जी का एपिक नंबर, फिर इनके रिलेटिव कौन है, हरी सिंह जी के, हरी सिंह जी के रिलेटिव है सूरज भान, तो यहाँ पे सूरज भान। इनका डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है, हरियाणा है, ठीक है, जो भी स्टेट है आपका। यहाँ पे डाल देंगे AC नंबर 90 पार्ट 28, और सीरियल हरी सिंह जी का है 7, तो यहाँ पे 7। उसके बाद ऊपर वाला जो कॉलम है, वो जो लड़की की शादी होके गई थी, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका आधार नंबर, और फिर उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लेटेस्ट वाला, उनके पिता का नाम जो कि हरी सिंह जी हैं ही, मदर का नाम, पिता का एपिक नंबर, मदर का एपिक नंबर, स्पाउस नेम, यहाँ पे उनके पति का नाम, उनके पति का एपिक नंबर अगर अवेलेबल है तो, और यहाँ पर जो भी उनके रिलेशन में है या वो खुद साइन करेंगे, यहाँ पे एक लेटेस्ट फ़ोटो लगाएंगे और BLO को ये फॉर्म हैंड ओवर कर देंगे। तो दोस्तों ये 4 कैटेगरीज थी। मुझे उम्मीद है कि आप अभी ये फॉर्म इजीली भर पाएंगे। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखें, और अगर ये सही में आपके लिए जी हुआ है तो कमेंट्स में थैंक्स करना ना भूलें। थैंक यू।